Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग मोरेपेन लैबोरेटरीज की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस मोरेपेन लैबोरेटरीज की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 की क्वार्टर एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 575.31 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 493.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 429.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एंड उसके साथ साथ एक और चीज अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का इनकम टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में हम डिस्कस करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 500.78 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 414.13 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 469.89 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2026 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है 74.53 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। मार्च 2026 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है 23.29 करोड़ अप्रोक्सीमेटली एंड जून 2025 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है 15.52 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट की, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 56.35 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 15.7 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 11.41 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में है। एंड उसके साथ साथ जून 2026 की क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है, मतलब जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है, चाहे आप जून 2025 की कंपैरिजन में देखो या मार्च 2026 की कंपैरिजन में। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करें तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 9.79%। मार्च 2026 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 3.18% एंड जून 2025 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 2.65%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है इन जून 2026 की क्वार्टर एंड बोथ केसेस में बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ भी कंपनी की पॉजिटिव में है। और रही बात आखिर में कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी का जो ईपीएस का वैल्यू है वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में सभी क्वार्टर्स में सेम ही है। तो जून 2026 के क्वार्टर में ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है 1.03, मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 0.28 एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है 0.2 का। तो ईपीएस का भी जो वैल्यू है वो भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025। तो अभी अगर ओवरऑल अब सॉरी तो अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस कंपनी ने हर एक जगह पर कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट एंड कंपनी की जो ईपीएस है वो तो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है, चाहे आप मार्च क्वार्टर की कंपैरिजन में देखो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में मतलब जून क्वार्टर की कंपैरिजन में देखो, तो कंपनी की जो ये तीनों ग्रोथ है ये तो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का जो रिजल्ट है जून क्वार्टर का वो बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे आप कुछ भी देख लो, इनकम देख लो, पीबीटी देख लो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो, कुछ भी देख लो भाई, हर एक जगह पर कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर।
तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।